ओके, सो वी आर स्टडिंग लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आपका पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन हमने कुछ लॉज पढ़े हैं, ठीक है। लॉज न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़े हैं, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी किया है, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको करने हैं, ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखिए, एक और टॉपिक है आपकी, ये सिंपल से टॉपिक है, वैसे तो छोटी सी टॉपिक है। apparent weight of a body in a lift। apparent weight of a body in a lift। apparent weight, ठीक है, मतलब वेट देखो। नॉर्मली पहले पता होना चाहिए आपको कि वेट क्या होता है, ठीक है। देखिए वेट क्या होता है, आपको पता है कि वेट ये क्या होता है आपका, ये फोर्स होती है। वेट क्या होता है, इट इज़ ए फोर्स, इट इज़ ए फोर्स बाय विच अर्थ attract us towards its center, ठीक है। सो इट इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अस टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जो अर्थ जो होता है, हमें जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट करता है उसी को नॉर्मली हम वेट कहते हैं। तो वेट जो होती है आपकी एक फोर्स होती है, कंफ्यूज नहीं होएगा। वेट आपकी क्या होती है, वेट आपकी फोर्स होती है, और वो कितनी होती है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, वेट। और ये जो फोर्स होती है इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है, कि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। और ये कितनी होती है, ये होती है मास इनटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू। देखो कि आपको पता है फोर्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। बट यहाँ पे जो फोर्स जो लगेगी, जो वेट ना, वो कितना होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, अर्थ जो है आपको अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं वेट, और इसी को हम m इंटू जी कहते हैं। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट आपकी न्यूटन होगी। SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो वेट इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड इज सेंटर। अब तो नॉर्मल देखिए, अगर आप सरफेस पे खड़े हो, अर्थ के सरफेस पे आप कहीं भी नॉर्मल खड़े हो, तो आपके ऊपर इतनी फोर्स हमेशा लगती है। इस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मेरे लिए कैसे कहते हैं, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, आप यहाँ पे खड़े हो, सो आप इतनी फोर्स लगा रहे हो अर्थ के ऊपर mg, अर्थ के ऊपर इतनी फोर्स लगाते हो, ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए इतनी फोर्स ना, क्योंकि आपका मास है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, तो इतनी फोर्स लग रही है mg। तो उसकी वजह से अर्थ भी, अभी जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी फोर्स अर्थ भी लगाएगा। देखिए ये mg क्यों आता है, देखिए जितनी फोर्स, आगे आपने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने पढ़ा है। अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होगे, आपके पास कुछ मास है और आपका एक्सीलरेशन भी हो ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से इसमें मास इंटू जी फोर्स लगेगी। ओके, सो अब जितनी फोर्स आप अर्थ के ऊपर लगाएगा, अर्थ भी तो आपके ऊपर उतनी फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। इसलिए जो अर्थ का जो ये होता है, इसको बोलते हैं हम रिएक्शन। ये आपने एक्शन किया, ये क्या है आपका एक्शन, ये आपका एक्शन है, और इसका क्या होगा, आपको अपोजिट में क्या मिलेगा, आपको रिएक्शन। और ये एक्शन कितना होगा आपका, R इज इक्वल टू mg ही होगा। सो ये रिएक्शन मतलब ये वेट ही आपकी, इतना फोर्स आपके ऊपर अर्थ लगाएगा m इंटू जी। अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपके ऊपर अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि जी तो आपकी कांस्टेंट होती है। तो इसलिए तो हम आपका कि हवा में नहीं रहते ना, हम हवा में उछल नहीं पाते, या फिर हवा में हम कूदते नहीं, मतलब हवा में हम फ्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि कितनी फोर्स हमें यहाँ पे लगती है। और स्पेस में क्या होता है कि ग्रेविटी वहाँ पे नहीं होती, सो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई वेट नहीं होता। ये रिएक्शन मतलब यहाँ पे वेट फोर्स, ये रिएक्शन और ये वेट सेम ही है। मेरी बात समझ रहे हो आप, रिएक्शन और वेट क्या है, कि आपने अर्थ के ऊपर mg फोर्स लगाई, अर्थ भी आपके ऊपर mg फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये mg जो होती है आपकी, ठीक है, वेट mg होती है। सो अभी स्पेस में क्या होता है कि आपके वहाँ पे ग्रेविटी जो होती है आपकी, वो जीरो होती है, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे, वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपको हम आगे पढ़ेंगे। बस आप समझिए कि कितना फोर्स लगती है, mg फोर्स लगती है, रिएक्शन जो होता है आपका mg होता है। अगर आप कोई अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो इतना रिएक्शन आपके ऊपर लगता है, mg फोर्स आपके ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ आपका ये अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। तो अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, अगर हम लिफ्ट में ट्रैवल करें तो हमारे ऊपर कितना वेट, या फिर हमारे ऊपर कितना रिएक्शन लग रहा है, कितना रिएक्शन या फिर कितना वेट, हमारा कितना वेट होगा, अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, ये हमें निकालना है। तो लिफ्ट देखिए, लिफ्ट का केस आपको अलग से देखिए, इसके बेस में न्यूमेरिकल्स भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सिंपल से टॉपिक है आपके, देखिए इसमें 3-4 केस में बताऊंगा आपको।
ठीक है। सो पहला है देखिए, व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, तो लिफ्ट किस में आपकी रेस्ट पे है, आप नॉर्मल लिफ्ट आपकी रुकी हुई है, आप लिफ्ट के अंदर हो। सो आपके ऊपर कितनी, आप ये देखिए ये लिफ्ट है, ये इसके अंदर आप खड़े हो, ठीक है। आप कितनी फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, mg फोर्स लगा रहे हो। अपोजिट में आपको कितनी फोर्स लगेगी, रिएक्शन r इज इक्वल टू कितना होगा, mg आपका सिंपल सा होगा। यहाँ पे लिफ्ट आपकी रेस्ट पे है, मतलब एक्सीलरेशन कितना है आपका, एक्सीलरेशन 0 है। लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है, डेट इज एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट कितना है आपका 0 है, तो रिएक्शन कितना होगा, सिंपल mg। जैसे कि आप नॉर्मल खड़े हो, mg फोर्स आपके ऊपर लगेगी जब आपकी लिफ्ट किस पे, रेस्ट पे है। बट व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, देखिए समझ रहे हो आप, जितने देखो सरफेस पे भी, अर्थ के सरफेस पे नॉर्मल आप कोई भी फ्लोर पे कहीं पे अपने घर पे भी खड़े हो तब भी आपके ऊपर इतनी रिएक्शन, इतना वेट लग रहा है। और लिफ्ट पे अगर मैं खड़े हो तो उतना ही लगेगा आपका, उतना ही लगेगा जब आपकी लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है तब। बट व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, लिफ्ट जो कर रही है कि लिफ्ट क्या कर रही है आपकी, मूव कर रही है विद एन एक्सीलरेशन ए, अपवर्ड मूव कर रही है। सो देखिए मान लीजिए ये आपकी लिफ्ट है, आपकी लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन कितना हो रहा है ए, आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो, आप कितना वेट डाल रहे हो उसके ऊपर, mg फोर्स आप लगा रहे हो, आपको रिएक्शन r मिल रहा है ऊपर r। तो r जो ये ऊपर की तरफ फोर्स है, ये mg के आपकी नीचे की तरफ फोर्स है, रिएक्शन, ठीक है। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो ये देखिए ये जो रिएक्शन आपने लगाया, ये एक्शन आपने किया mg, आपको अपोजिट रिएक्शन कितना r ये मिलेगा आपको, ठीक है, r ये रिएक्शन आपका r मतलब, ठीक है। अब देखिए, अब लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है, मतलब नेट फोर्स जो है वो आपकी ऊपर की तरफ है। नीचे फोर्स लगा रहे हो आप अपने वेट की वजह से, आपका जो वेट है वो कितना mg, जिसकी वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, मतलब नेट फोर्स जो है वो आपकी ऊपर की तरफ है। मतलब आपका ये फोर्स जो है ऊपर वाली फोर्स की आपकी ग्रेटर है और नीचे वाली फोर्स की आपकी स्मॉलर है, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। सो ये ग्रेटर, ये इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको ले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ले लेते हैं नेगेटिव। सो अगर ये रिएक्शन भी तो आपकी फोर्स ही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, उसको ले लेते हैं पॉजिटिव, तो r। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, r ये फोर्स है, ये एक फोर्स है, और mg भी क्या है आपकी फोर्स है, r माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, आपकी बॉडी का मास कितना है, मास, आपकी बॉडी का मास, और किस एक्सीलरेशन से आप ऊपर जा रहे हो, जिस एक्सीलरेशन से आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है उसी एक्सीलरेशन से आप भी ऊपर जा रहे हो। सो आपके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, m इंटू ए, नेट फोर्स कितनी हो गई, m इंटू ए, ये क्या होगी आपकी नेट फोर्स। ये सिंपल सा इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। देखिए कहने का मतलब सिंपल से यही बात है कि यहाँ पे आप लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, अगर आपकी लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो आपके mg फोर्स आपके ऊपर लग रही है, ठीक है। ये और ये क्या आपकी इक्वल है, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 हो रहा है, r इज इक्वल टू कितना है आपका mg हो गया, ठीक है, मतलब r माइनस mg इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू mg, ओके। बट जब आपकी लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब जो नेट फोर्स है, मतलब जो ज़्यादा फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, समझ रहे हो आप। नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, एक, ऊपर की तरफ कितनी लग रही है आपकी, 2 फोर्स लग रही है। सो एक है आपकी r और एक है आपकी ये दूसरी फोर्स जो आपकी एक्सीलरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मैं चाहूँ तो उसको भी ऐसे भी तरह r माइनस mg, ठीक है, हाँ ये आपका ठीक है, ये सही है आपका, ये रिएक्शन r माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये जो नेट फोर्स है, नेट की रिएक्शन ये ज़्यादा है, आप मान लीजिए ऊपर की तरफ जो 100 न्यूटन लग रही है, ये 100 न्यूटन है, ये आपकी 80 न्यूटन है, तो 100 माइनस 80 कितना आपका 20, जो आपकी नेट है। नीचे की तरफ 80, ऊपर की तरफ 100, सो 100 माइनस 80, तो नेट कितनी बची आपकी 20, तो मतलब वो, और नेट वो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसलिए आपकी लिफ्ट कैसे जा रही है, उस 20 फोर्स की वजह से, उस 20 न्यूटन की वजह से ये जो बॉडी है आपकी, जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, और आपकी बॉडी भी जो है वो लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है, ओके। तो अब आपके ऊपर नेट वेट कितना लगेगा, आपके ऊपर नेट आपका अपेरेंट वेट कितना होगा, r कितना होगा, देखिए अगर मैं निकालूँ तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma प्लस mg। सो r इज इक्वल टू, इनमें से m कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a प्लस जी। सो r इज इक्वल टू m a प्लस जी। देखिए तो आपके ऊपर रिएक्शन क्या हो गया, आपके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी,
जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे थी तो आपके ऊपर वेट कितना लग रहा था, सिर्फ mg लग रहा था। आपके ऊपर पूरा जो वेट है ना, आपके ऊपर जो फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से आप अर्थ के सेंटर में जा रहे तो अर्थ के टुवर्ड्स सेंटर में कितनी फोर्स लग रही थी आपकी, mg फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से आपको इतनी फोर्स से आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। आपके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, आपके ऊपर लग रही है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से आप अर्थ में जा रहे हो, अर्थ के सेंटर की तरफ खड़े हो। इस फोर्स की वजह से आप अर्थ से आप अटैच्ड हो, ठीक है। बट जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ मूव करते हो तो आपके ऊपर देखिए रिएक्शन कितना है, m ऑफ a प्लस जी। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ma प्लस एम जी, मतलब बढ़ गया रिएक्शन, आपके ऊपर फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई। एक तो जी आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, आपके मान लीजिए लिफ्ट का एक्सीलरेशन भी, कुछ लिफ्ट आपकी बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन भी होगा, और आपका मास, सो रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो रिएक्शन मतलब आप इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है कि आप अपना एक हाथ भी ऊपर की तरफ हिला नहीं पाओगे, ठीक है। मेनली देखिए जो आपकी जो रॉकेट्स में जो रॉकेट में जो आपके रॉकेट में जो जाते हैं ना रॉकेट, या फिर जो आपके जो फ्लाइंग जेट होते हैं, जेट वगैरह जो होते हैं जिसमें ना फाइटर जेट वगैरह होते हैं जो नेवी वगैरह यूज़ करती है, तो उसके जो पायलट होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, क्योंकि देखिए वो उतनी स्पीड से ऊपर जाते हैं, जब वो ऊपर ऐसे जाते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि उनको नीचे की तरफ पुश करती है। उसकी वजह से वो अपना हाथ भी नहीं हिला पाते हैं, उतनी ज़्यादा फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जो फोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ओके, जो कि आपको नीचे की तरफ पुश करेगी, समझ रहे हो आप, जिसकी वजह से आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, आप बैठ जाओगे इसमें, आप कितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, आप अपना हाथ भी ऊपर नहीं कर पाओगे, ओके। तो मेनली ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब आपकी लिफ्ट जो होगी, लिफ्ट मूव अपवर्ड थी, अगर मान लीजिए आपकी लिफ्ट डाउन हो रही है, सी पॉइंट आपका, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। सो लिफ्ट है आपकी, mg फोर्स आपकी नीचे की तरफ लगेगी हमेशा, ये आपका रिएक्शन r, अब आपकी लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो मतलब नीचे की तरफ ये वाली फोर्स आपकी ग्रेटर है, अब ये वाली फोर्स आपकी ग्रेटर है, कौन सी फोर्स अभी ग्रेटर है, अब ये वाली फोर्स आपकी ग्रेटर हो गई, तो इसको हम लिख लेता हूँ पहले mg, ये फोर्स ग्रेटर है mg माइनस अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है आपकी r, इज इक्वल टू नेट फोर्स कितनी तरफ, नीचे की तरफ लग रही है, मास इनटू एक्सीलरेशन, समझे। अब नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, मतलब नीचे मान लीजिए आपकी नीचे आपकी 100 है, ऊपर कितनी है आपकी 80, तो 100 माइनस 80 20, तो 20 न्यूटन की वजह से ये नीचे आपका आ रहा है, बॉडी जो आ रहा है आपकी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन के डाउनवर्ड की तरफ है आपका, तो नेट फोर्स कितनी है आपकी, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स आपकी ग्रेटर है, इसलिए पहले मैंने mg माइनस r लिख दिया, समझ रहे हो आप, ये फोर्स ग्रेटर है, जो भी फोर्स आपकी ग्रेटर होगी उसमें से आप स्मॉलर फोर्स को कम कर दो, आपको नेट फोर्स मिल जाएगी, समझ रहे हो। 100 माइनस 80 20 न्यूटन, जैसे यहाँ पे किया था, ये 100 माइनस 80 20 न्यूटन, 100 न्यूटन माइनस 80 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन, यहाँ पे भी सेम वही कर रहा हूँ, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये आ जाए। सो अगर मैं यहाँ से अभी आर फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, mg ये माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, सो m इज कॉमन लूँगा, g माइनस ए इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका r। सो r यहाँ पे कितना आ रहा है, r इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, तो ये आपका कम हो रहा है, देखिए ना। एक्सीलरेशन यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मान लीजिए आपकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है, कुछ एक्सीलरेशन से आपकी आ रही है, सो ये 10 ना, 10 अगर है, मान लीजिए ये 10 है, आपकी बॉडी जो नीचे की तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से आ रही है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, तो आपके ऊपर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ पे तो आपका mg था, यहाँ पे तो आपका कम हो रहा है, जब आपकी लिफ्ट बहुत ही स्पीड से नीचे जाए, मान लीजिए अगर आपकी स्पीड, आपकी जो लिफ्ट की जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर हो गई, मान लीजिए a जो हो गई आपकी g के इक्वल हो गई, उसको जब a आपके g के इक्वल हो जाएगी तो g माइनस जी कितना हो जाएगा, 0, तो आपके ऊपर रिएक्शन कितना हो जाएगा, रिएक्शन आपके ऊपर कितना हो जाएगा, 0, मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, और आप झट से जाके छत पे लग जाओगे, लिफ्ट की छत पे आपका सर जाके लग जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही जो आपको अट्रैक्ट करे नीचे की तरफ, तो आप हवा में उड़ जाओगे ऊपर, आप वेटलेसनेस फील करोगे कि आपके पास कोई वेट है ही नहीं, आपके ऊपर कोई वेट नहीं लग रहा है। अगर आप बहुत समझ रहे हो आप, अगर आप जी की स्पीड से, अगर आपकी जो लिफ्ट की जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मान लीजिए, और जी की वैल्यू भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल बोलते हैं, इस टाइम में क्या बोलते हैं इसको हम, फ्री फॉल। ए इक्वल टू जी का मतलब होता है फ्री फॉल, ठीक है। मतलब आपके ऊपर रिएक्शन कितना हो, 0, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई भी फोर्स आपको नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो आप नॉर्मली हो ऐसे लिफ्ट में आप ऊपर की छत में जाके लग जाओगे, ऐसे लिफ्ट के ऊपर की छत, अगली आपकी लिफ्ट आएगी नीचे की तरफ, ठीक है।
तो रिएक्शन आप ऐसे फाइंड करोगे, जब आपका नीचे आएगा लिफ्ट तो आपका ये फोर्स आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ये तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स होती है आपकी। आर इक्वल टू क्या होगी आपकी रिएक्शन, मतलब ये आर भी आपकी रिएक्शन फोर्स ही है, ये आर जो है आपकी रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स निकालने की जब भी आप लिफ्ट में ऐसे ट्रैवल करोगे तो आप लिफ्ट में रिएक्शन फोर्स आप निकाल सकते हो, ओके। तो यही आपका अपैरेंट वेट होता है। अपैरेंट वेट आपका लिफ्ट के अंदर, जब आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करती है तो आपका अपैरेंट वेट कम हो जाता है, जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो आपका अपैरेंट वेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, मतलब नॉर्मल वेट से आपका वेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ओके। सो इसके बारे में क्वेश्चंस भी हम स्टडी करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में हम, ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे, ओके, थैंक यू।